हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लूसेंट बुक का रिवीजन करेंगे जिसमें प्राचीन इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहली बार लीप शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? किस पुस्तक में हुआ है? तो अष्टाध्यायी में हुआ है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हैं और यह है अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसापर्ण कहा गया है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। और भारत में बात करें तो भारत में राखीगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल एवं सुधकोतदा, ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता की लीप क्या थी? तो लीप उसमें भाव चित्रात्मक थी। इस सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो बनावली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। वृक्ष पूजा के प्रचलन का साक्ष्य कब से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता से मिलता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का समाज कैसा था? तो आर्य का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, कौन सी धातु थी? तो यह लोहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किसका अनुष्ठान किया जाता था? तो उस समय राजा के राज्याभिषेक में राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो कौशाम्बी में किया गया था। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की बात करें, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृतिक। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? अब उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किसमें है? तो विनय पिटक में है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपद
का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण किस प्रथम ने कराया था और किस प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? तो पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? इसका उपनाम था कुड़िक। अगला क्वेश्चन है, पाटलिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदाइन। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध हुआ था, जो झेलम के नदी पर था, ये हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। और उसके बाद सिकंदर से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे, जैसे सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से कवर किया गया है। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था, यानी ये जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, उसमें जो है सिकंदर की विजय हुई थी। उसके बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा जाता है, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। यानी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिकंदर किस मार्ग द्वारा भारत से लौटा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्थल मार्ग द्वारा। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। उसके बाद चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किसके द्वारा कराया था? तो पतंजलि के द्वारा पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उसके बाद बात करें, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार कहा गया है। उसके बाद तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमराइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद बात करें, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। कब मिली थी? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। सातवाहक वंश शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान स्थापित की थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो खारवेल चेदी वंश का संस्थापक था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के किस शासक ने किया? किसने किया? तो डेमेट्रियस ने किया था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हों।
भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में कौन सा संवत प्रारंभ किया गया था? तो विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। काठियावाड़ गुजरात में स्थित अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। कनिष्क ने शक संवत कब चलाया? तो 78 ईस्वी में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में। कौन कौन से? अकम और पुरम श्रेणियों में बांटा गया है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के कितने राज्यों का विवरण प्राप्त होता है? तो 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। कौन कौन से? चोल, चेर तथा पांड्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। बाणभट्ट के गुरु थे। तो बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भरचू थे। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन उनकी मुख्य विशेषता थी। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय के शासनकाल में। एलेरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के मध्य लड़ा गया था। किस राजवंश ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो सेन राजवंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंग पाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके राजकवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। खतौली का युद्ध 1518 में किनके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
बौद्ध सभाएं, आज इसे बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है। इसको वीडियो के अंत में इसलिए कवर किया गया है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में, यूपीएससी तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं, इसलिए इसको अलग से कवर किया गया है। तो जैसे प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। उसी प्रकार से द्वितीय 383 ईसा पूर्व में, और तृतीय 250 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ 98 ईस्वी में। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन में हुआ था। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, दूसरे के सभाकामी थे। तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्य थे, और वसुमित्र या अश्वघोष जिसे कहते हैं, ये चौथे के अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक में द्वितीय हुआ था। प्रथम तो अज्ञातशत्रु के में शासनकाल में, और तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था।